नमस्कार दर्शकों, मुंबई मिर्ची में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ रामायण अनेक रहस्यों का भंडार है। त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम के जन्म से पहले ही महाशिव वाल्मीकि ने रामायण लिख दी थी। रामायण ग्रंथ अपने आप में रोचक कथा प्रकरणों या कहें रहस्यों को संजोए हुए है। आज हम आपको रामायण के ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जो आज तक अनसुलझे ही हैं। राम सेतु का रहस्य। जब भी रामायण की बात आती है तो राम सेतु की चर्चा अवश्य होती है। राम सेतु का निर्माण आज एक रहस्य बना हुआ है। उस समय में 50 किलोमीटर लंबाई का यह पुल केवल 5 दिनों में कैसे बना? भारत के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से शुरू होकर श्रीलंका के केथेश्वरम ज्योतिर्लिंग तक जाने वाले इस सेतु के रास्ते में छेद हुए पाते हैं। ये पुल सैटेलाइट के माध्यम से आसानी से देखा जा सकता है। दोस्तों, जो पत्थर राम सेतु के निर्माण में प्रयोग हुए वो आज भी समुद्र तट पर मौजूद है। इन पत्थरों का वजन बहुत ज्यादा है, लेकिन पानी में डालते ही ये डूबने के बदले तैरने कैसे लगे? आश्चर्यजनक बात तो ये है कि उस समय में इतने बड़े पुल निर्माण के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई, यह आज तक कोई नहीं समझ पाया। दूसरा रहस्य, मेघनाथ की मृत्यु। रावण का पुत्र इंद्रजीत, जिसको मेघनाथ भी कहा गया क्योंकि उसके जन्म के समय रोने की नहीं बल्कि बादलों की गड़गड़ने की आवाज सुनाई दी थी। मेघनाथ एक बहुत बड़ा तपस्वी था और उसने अनेक विद्याएं सीख ली थी। पशुपति अस्त्रों, नारायण अस्त्रों और ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों को भी हासिल कर लिया। उसके बारे में एक विचित्र बात है कि हर कोई उसे पराजित नहीं कर सकता था, न ही उसका वध आसानी से किया जा सकता था। मेघनाथ को वरदान प्राप्त था कि उसे वही मार सकता है जो 14 वर्षों से ना सोया हो। इसलिए भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण वनवास के लिए गए तो लक्ष्मण ने निद्रा देवी से 14 वर्षों तक न सोने का वरदान मांगा, ताकि दिन में राम सीता की सेवा करते रहें और रात में पहरा देते रहें। इस कारण लक्ष्मण मेघनाथ का वध कर सकते थे और ऐसा ही हुआ। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारकर युद्ध में विजय प्राप्त की। तो कैसे 14 वर्ष तक बिना सोए कोई रह सकता है, ये आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं समझ सका है। तीसरा रहस्य, शिव धनुष। दोस्तों, इसको विनाका धनुष भी कहते हैं। ये वही धनुष है जिसे सीता जी के स्वयंवर में भगवान राम ने उठाया था। इस धनुष को विश्वकर्मा भगवान ने बनाया था। ये शिव धनुष राजा जनक के पूर्वज देवव्रत को मिला था। शास्त्रों के अनुसार इस धनुष को उठाने के लिए लगभग 300 लोगों की आवश्यकता होती थी। विनाका धनुष की लंबाई 1.68 मीटर थी। जिस धातु से धनुष बनाया गया उसका घनत्व इतना अधिक था कि आज के समय में इस घनत्व की कोई धातु पूरी पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ तो ये निकलता है कि विनाका धनुष एक ऐसी धातु से बनाया गया जो पृथ्वी पर थी ही नहीं। इस धनुष के निर्माण में किस धातु का प्रयोग हुआ, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, रामायण के सबसे रोचक और रहस्यमय तथ्य यही थे। लेकिन दर्शकों, ये भी सच है कि अगर रावण ना होता तो शायद रामायण की रचना ही ना होती। रावण को लोग अनीति, अनाचार, काम, क्रोध, अधर्म और बुराई का प्रतीक मानते हैं, परंतु लोग ये भूल जाते हैं कि रावण भले ही कई दुर्गुणों से युक्त हो, लेकिन वो प्रकांड विद्वान और ज्ञानी भी था। लेकिन गलत समय में जन्म लेने के कारण रावण ज्ञानी होते हुए भी राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। दर्शकों, आज मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा कि रावण के जन्म के समय ऐसा क्या हुआ कि वो अनाचारी और धर्मी हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपका मुंबई मिर्ची चैनल पर एक बार फिर से। दर्शकों, ये तो आप सभी जानते हैं कि रावण लंका का राजा था। लंकापति रावण के जन्म के बारे में कई तरह की पौराणिक कथाओं का विवरण मिलता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ऋषि विशर्वा का पुत्र और पुलस्त्य मुनि का पोता था। कथा के अनुसार माल्यवान माली और सुमाली नाम के 3 दैत्य हुआ करते थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और वैशाली होने का वरदान प्राप्त किया। वरदान प्राप्ति के बाद ये तीनों भाई तीनों लोकों में देवताओं और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगे। ये देख के सभी देवता भगवान शंकर के पास गए और प्राण बचाने को कहा। भगवान शंकर ने कहते हुए मना कर दिया कि ये तीनों दैत्य मेरे हाथों नहीं मारे जा सकते, इसलिए आप सभी श्री विष्णु जी के पास जाएं। भगवान शंकर के मुख से ऐसी बात सुनकर सभी देवता भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए भगवान विष्णु के पास चल दिए। विष्णु जी के पास पहुंचकर सभी देवताओं ने दैत्यों के बारे में बताया और रक्षा करने की विनती भी की। देवताओं की बात सुनकर श्री हरि विष्णु ने आश्वासन देते हुए कहा, आप सभी जाएं और भयमुक्त होकर जीवन व्यतीत करें। देवताओं के जाने के बाद श्री विष्णु पृथ्वी लोक की ओर चल दिए और तीनों भाइयों को युद्ध के लिए ललकारा।
तत्पश्चात भगवान विष्णु और तीनों भाई माल्यवान माली और सुमाली के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में माली मारा गया और माल्यवान और सुमाली डर के पाताल लोक भाग गए। कुछ समय बाद सोमाली पाताल लोक से बाहर निकलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया, लेकिन अंदर से वो डर रहा था कि कहीं कोई देवता उसे देख ना ले। इसी वजह से सुमाली कुछ समय बाद ही पाताल लोक वापस चला गया। पाताल लोक जाकर सुमाली सोचने लगा कि ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे देवताओं पर विजय मिल सके। फिर सुमाली को लंका नरेश कुबेर का ध्यान आया। तब उसने सोचा क्यों ना वो अपनी पुत्री का विवाह कुबेर के पिता ऋषि विश्रवा से कर दे, जिससे देवताओं जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। यही बात उसने अपनी पुत्री कैकसी को जाके बताई। कैकसी दैत्य पुत्री होते हुए भी धर्मपरायण स्त्री थी, इसलिए कैकसी ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म समझा और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। पिता की आज्ञा पाते ही कैकसी ऋषि विश्रवा से मिलने चली गई, लेकिन पाताल लोक से पृथ्वी पर आने में उसे वक्त लग गया। जब वो ऋषि विश्रवा के पास पहुंची तब तक शाम हो चुकी थी, साथ ही बादलों की गर्जना के साथ बारिश भी हो रही थी। कैकसी ने सबसे पहले ऋषि विश्रवा को प्रणाम किया, उसके बाद उसने उनसे विवाह कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। कैकसी की बात सुनकर ऋषि विश्रवा ने कहा, कन्या मैं तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ, लेकिन तुम बहुत ही अशुभ समय में आई हो, इसलिए तुम्हारे पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। ये सुनकर कैकसी ने ऋषि विश्रवा के चरण पकड़ लिए और बोली, ब्रह्मवादी में ऐसे दुराचारी पुत्र को लेकर क्या करूंगी? मुझे तो आप जैसा तेजस्वी और ज्ञानी पुत्र चाहिए। कैकसी के बार बार विनती करने पर ऋषि विश्रवा ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक और पुत्र दूंगा जो मेरे ही तरह धर्मात्मा होगा। इस तरह कुछ समय बाद कैकसी के 3 पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। दर्शकों, आप तो समझ ही गए होंगे कि ज्ञानी होते हुए ही रावण दुराचारी और धर्मी गलत ग्रह नक्षत्रों में पैदा होने की वजह से हुआ। तो दर्शकों, कैसी लगी आज की ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही मुंबई मिर्ची यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।